हाँ जी, डायबिटीज़ कभी ठीक नहीं हो सकती, ऐसा ही सुना है ना आपने। और जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो तो दावे से कहते हैं भाई साहब बिल्कुल नहीं हो सकती, हम इतने टाइम से दवा ले रहे हैं, परहेज कर रहे हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं। क्यों? ऐसा ही है ना। चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हम सबके घर में टीवी कनेक्शंस हैं, डिश टीवी, एयरटेल, वटेवर जो भी हो, बढ़िया प्रोग्राम आते हैं, हमारे सबके अपने कोई ना कोई पसंदीदा शो भी होते हैं। अब जिस दिन बादल छा जाते हैं या आंधी आ जाती है या बारिश आ जाती है, उस दिन प्रोग्राम आता है? नहीं, नहीं ना। क्यों? कनेक्टिविटी इशू, नेटवर्क नहीं आते। बढ़िया। अब 2 मिनट के लिए सोचिए कि जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि ये समस्या कनेक्शन नहीं आने की वजह से हुई है, वो क्या करेगा? सबसे पहले छत पे जाएगा, अरे भाई आंधी आई थी, छतरी हिल गई होगी, जाएगा उस छतरी को हिला डालेगा। क्या नेटवर्क आएंगे? नहीं। क्यों? आपको पता है कि प्रॉब्लम नेटवर्क की है, लेकिन उसे लगा था प्रॉब्लम छतरी की है, हिला दी। नीचे आएगा, चैनल स्कैन मारेगा, तब भी कोई फर्क नहीं। और फाइनली क्या कहेगा? भाई साहब कंपनी बेकार है, नहीं चलते इनके टीवी, नहीं चलता इनका सिस्टम। कुछ ऐसा ही होता है एक डायबिटीज पेशेंट के साथ, एक शुगर के पेशेंट के साथ। वो सब कुछ करता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, वो दवा लेता है, वो परहेज करता है, बस एक ही काम नहीं करता, वो अपनी बीमारी को समझता नहीं है ठीक से। और जब वो समझता नहीं है तो उसे उसका सही इलाज भी नहीं मिलता और सही रिजल्ट भी नहीं मिलता। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये शुगर जो है ये होती क्या है और हमारे शरीर में ये बनती कैसे है। बहुत सिंपल सी बात है, हम जो भी खाते हैं वो लीवर में जाता है और लीवर का काम होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का, जिसे हम शुगर कहते हैं। जब वही ग्लूकोज हमारे ब्लड में रहने लग जाती है तो शुगर लेवल हाई आते हैं हमारी रिपोर्ट में। लेकिन आप सब ये जान के हैरान रह जाएंगे कि ये जो शुगर है, अगर ये हमारे शरीर में ना हो तो पता है क्या होगा? शायद मैं ये वीडियो ही नहीं बना पा रहा हूँगा, आप ये वीडियो देख ही नहीं पा रहे होंगे, हमारे सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, या ये कहा जाए पॉसिबल ही नहीं होता। जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है बिना शुगर के। जी हाँ, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ऐसा क्यों है। देखो, शुगर से पहले समझते हैं, हमें भूख लगती है, हम इंसान हैं, हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? हम खाना खाते हैं। खाने से क्या होती है? हमें एनर्जी मिलती है, तो हम सर्वाइव करते हैं। इसी तरीके से हमारे पूरे शरीर में क्या है? सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं। अब भाई उनको भी तो भूख लगती है, उन्हें भी तो खाना चाहिए, तो उनका खाना क्या है? शुगर उनका खाना है। क्यों? वो शुगर को बर्न करते हैं, उसके बाद एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हम एक्टिव फील करते हैं। और अगर उनको उनका खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा? क्या ऑर्गन्स ठीक से काम करेंगे? नहीं करेंगे, है ना। मतलब जो हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये सारी शक्ति क्या होगी? खत्म हो जाएगी, हम ये कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए शुगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कब ये शरीर में ज़्यादा बनने लगती है, कब इसकी वजह से शरीर में दिक्कतें आने शुरू होती हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया शुगर बहुत आवश्यक चीज़ है हमारे शरीर के लिए। जैसे एक गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, उसी तरह हमारे शरीर को ठीक से वर्क करने के लिए शुगर चाहिए। अभी भी चाहिए, चाहे जब शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है तब भी चाहिए, लेकिन किस तरीके से चाहिए? कंट्रोल्ड मैनर में चाहिए। इसको एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है, अब उसके पेरेंट्स हैं, माँ बाप है, तो स्पेशली माँ का रोल क्या होता है? माँ बच्चे को बहुत प्यार करती है ना। लेकिन जब वही माँ अपने बच्चे को हद से ज़्यादा प्यार करने लग जाए तो क्या होगा? जब तक प्यार कर रही है तब तक बच्चा बढ़िया है, चल रहा है, लेकिन जब वो हद से ज़्यादा प्यार कर रही है तो क्या हो रहा है? बच्चा बिगड़ गया। क्यों? हद से ज़्यादा प्यार मिल गया ना। तो अति हर चीज़ की बुरी होती है। इसी तरीके से जो हमारे शरीर में शुगर का रोल है कुछ इसी तरीके से है। जब तक आप उसे ठीक लेवल में लोगे, देते रहोगे हमारी बॉडी को, तो वो ठीक रहेगा। लेकिन जब अति होने लग जाएगी तो वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी हमारी बॉडी में। तो जैसे एक बिगड़ा हुआ बच्चा बहुत सारी टेंशन्स पेरेंट्स के लिए क्रिएट करता है, उसी तरह बढ़ा हुआ शुगर भी हमारे शरीर के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। कैसी प्रॉब्लम? आँखों का दिखना बंद हो जाता है, हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ जाती है,
किडनी खराब होने की प्रॉब्लम आ जाती है, पैरालिसिस होने की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सब क्यों है? क्योंकि हमारा जो शुगर लेवल है वो बिगड़ गया है। तो जब बच्चा बिगड़ जाता है तो हम उसे क्या करते हैं? हम उसे सुधारते हैं। इसी तरीके से हमें क्या करना है? अपना शुगर लेवल सुधारना है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि भैया सुधारे कैसे? दवाई तो ले रहे हैं और परहेज भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा। अब यहाँ पे ये फायदा क्यों नहीं हो रहा, इसको आपको समझना पड़ेगा। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको दवा लिखी, आप दवा खा रहे हैं। शुरुआत में आपका शुगर लेवल थोड़ा सा डाउन भी हुआ, लेकिन कभी आपने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर ये दवाई काम क्या कर रही है? चलो छोड़ो, डॉक्टर छोड़ो, क्या आपने कभी गूगल पे चेक किया है जो आप दवाई खा रहे हैं वो कर क्या रही है, उसका रिस्पॉन्स क्या हो रहा है? नहीं किया ना। क्यों? क्योंकि अभी आपको अपनी समस्या ही नहीं पता। अभी तो हमने ये समझा कि भाई शुगर की प्रॉब्लम क्या है, लेकिन शुगर की एग्जैक्ट प्रॉब्लम आती क्यों है, ये समस्या आती कब है? देखो, बच्चा कब बिगड़ा? जब एक्स्ट्रा प्यार मिला। शुगर कब बढ़ी? जब एक्स्ट्रा मिली। लेकिन ये हुई क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में एक ऑर्गन होता है, उसका नाम होता है पेनक्रियास, और उसका काम होता है इंसुलिन बनाना। जब वो पेनक्रियास अपना काम ठीक से नहीं करती है तो हमारा फॉल्टी इंसुलिन बनना शुरू हो जाता है, मतलब खराब इंसुलिन बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। तो जड़ क्या है इस समस्या की? पेनक्रियास। और जो आप दवाई खा रहे हो, क्या वो पेनक्रियास पे वर्क कर रही है? आप अभी चेक करो, जो आप दवाई खा रहे हो चेक करो उसे गूगल पे, क्या वो दवाई आपकी पेनक्रियास के ऊपर कोई इफेक्ट डाल रही है, वर्क कर रही है? नहीं। वो सिर्फ क्या कर रही है? वो आपके ब्लड में से शुगर लेवल को कम कर रही है। कैसे कम कर रही है ये भी जानना जरूरी है। जो हम दवाई खाते हैं वो 2 तरीके से हमारे खून में से शुगर लेवल को कम करती है। पहला, वो यूरिन के रास्ते आपके शुगर को बाहर कर देती है। दूसरा, वो मल के साथ आपके शुगर लेवल को बाइंड करती है और बाहर कर देती है। तो शुगर कम हो गई, लेकिन समस्या वहीं की वहीं है ना। पेनक्रियास के ऊपर तो वर्क नहीं हुआ, जिसे हम इंसुलिन की फैक्ट्री कहते हैं। और हम क्या करते हैं? बाहर से इंसुलिन लेते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं लोग इंसुलिन के। क्यों? क्योंकि जड़ पे तो काम ही नहीं कर रहे ना, और जब जड़ पे काम नहीं कर रहे तो कहाँ से ठीक होगी भैया बीमारी? ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम ये समझ गए कि पेनक्रियास की प्रॉब्लम है और अगर इस पे वर्क करें तो क्या होगा? हमारा इंसुलिन दोबारा ठीक बनने लग जाएगा। और जब इंसुलिन ठीक बनेगा तो रिजल्ट क्या होगा भाई? आपके शुगर लेवल जो ब्लड में है, जो ग्लूकोज लेवल हाई है, वो हमारे सेल्स यूज़ करने लग जाएंगे। किसकी वजह से? सही इंसुलिन की वजह से। इसीलिए आप जो दवा ले रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ले रहे हैं। दवा के साथ साथ परहेज आप कर रहे हैं, एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही आपके ब्लड शुगर को कम कर सकता है। लेकिन अब परहेज आप कैसे कर रहे हैं ये भी आपको बताता हूँ। आप जो परहेज कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? एक एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। देखो, मैंने आपको बताया हम जो भी खाते हैं उसमें हमारा शुगर लेवल बढ़ता है। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तो वो डायरेक्ट शुगर में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। लेकिन जो आप खाना खा रहे हो उसमें आप परहेज क्या कर रहे हो? आपने कहा सर मैं ये नहीं खा रहा, मैं ये नहीं खा रहा, मैं ये नहीं खा रहा क्योंकि इसमें शुगर है। भाई शुगर तो हर चीज़ में है, फिर कम कैसे करोगे? यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। आप आटा तो नहीं छोड़ सकते, आप रोटी खाना तो नहीं छोड़ सकते, शुगर है बहुत ज़्यादा है। तो हम इसको समझेंगे कि हम ऐसा अपनी डाइट में क्या बदलाव करें कि हमारा शुगर लेवल कम हो जाए। देखो, डाइट हमें कैसे लेनी है ये हमें समझना पड़ेगा। अभी तक जो हम डाइट का पार्ट ले रहे हैं, हम परहेज कर रहे हैं, उसमें आप डायरेक्टली कहते हो सर मैं तो ये नहीं खाता, मैं ये परहेज कर रहा हूँ, इसमें मीठा होता है इसलिए नहीं खा रहा, लेकिन फिर भी आपके शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहे। ऐसा क्यों? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। अब हम रोटी खाते हैं, ठीक है, सपोज करते हैं हम 3 रोटी खा रहे हैं, हमारे पेट में 3 रोटी की जगह 4 रोटी की जगह है हमारे पेट में। अब हमने जो 4 रोटी खाई और उससे जो शुगर बढ़ा, ध्यान से समझना, अब उसके साथ कोई चीज़ ऐड करते हैं जिससे शुगर लेवल कम होगा ना। शुगर लेवल कम कभी चीज़ को ऐड करने से नहीं होगा। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ध्यान से समझो। पानी है, पानी का शुगर लेवल कितना है? पानी में कितनी शुगर होती है? 0 है ना, उसमें तो कोई शुगर नहीं होती। तो आपके पेट में 4 रोटी की जगह है, आपने 4 रोटी की जगह 2 रोटी प्लस पानी दोनों को मिक्स करके डाला। शुगर कितनी? जितनी 4 रोटी में बन रही थी उतनी बनेगी या कम? बिल्कुल सही, कम बनेगी भाई, रोटी कम गई ना। चलो यहाँ पे अब बिल्कुल सही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई पानी के साथ कैसे खा सकते हैं? बढ़िया, मतलब छाछ होती है
छाछ क्या है? दही जमाई, मक्खन बिलो लिया, उसके बाद जो बचा क्या है? फॉर्म ऑफ लिक्विड, पानी है, लेकिन खाने के साथ बहुत बढ़िया काम देती है। अब क्या करोगे? रोटी, छाछ, एक गराई रोटी खाई सब्जी के साथ, छाछ का सिप पिया, फिर खाई, फिर छाछ पिया, क्या होगा? पेट आधा खाने से भरेगा और आधा छाछ से, तो शुगर लेवल बढ़ेगा या कम होगा? बिल्कुल सही, कम होगा। एक तरीका सीख गए, एक और चीज सिखाता हूं। जब भी हम खाना खाते हैं, अब रोटी खा रहे हो, रोटी के साथ आप मिक्स कर दो, क्या मिक्स कर दो? गोभी, गाजर। अब इसमें कितनी शुगर है? ठीक है, अब मान लो गोभी है और रोटी है, मैंने दोनों को मिक्स किया, तो जितना रोटी से शुगर बढ़ रही थी, क्या बढ़ेगी? नहीं, कम होगी ना। क्यों? क्योंकि जो गोभी है उसके अंदर रफेज है, उसके अंदर शुगर नहीं है, और आपका पेट भी भरेगा। तो इस तरीके से हमें समझना पड़ता है कि क्या जो हम डाइट ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं, सही तरीके से ले रहे हैं, क्योंकि सिर्फ परहेज ही इसका सॉल्यूशन नहीं है। सिर्फ परहेज से आप अपना जो शुगर लेवल है उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। चलो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। आप सब हर महीने चेक कराते हो अपना शुगर, रिपोर्ट आती है आपके, नीचे नंबर दिया गया है, उस नंबर पे अपनी रिपोर्ट शेयर कर दो। हमारे डॉक्टर्स की पूरी टीम बैठी हुई है, वो आपकी पूरी रिपोर्ट्स पढ़ेंगी, वर्क करेंगी, आपको कॉल करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट करेंगे। वहाँ पे वो आपको एक्सरसाइज के बारे में, सही डाइट के बारे में, सही दवा के बारे में बताएंगे, जिससे पेशेंट की जो मेन समस्या है उसके ऊपर वर्क किया जाता है। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये तो शेयर कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट फ़ोन करके जो नंबर है उन पे कॉल करो और फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करो, बात करो, कोई चार्ज नहीं है। तो दो तरीके मैंने आपको बताए, ये दोनों फ्री है, आप कर सकते हो। आज की वीडियो से हमें समझ के आया भाई कि शुगर क्या है, ठीक है, दोस्त है, लेकिन दुश्मन कब बन जाता है? जब, हाँ बिल्कुल, पेनक्रियाज वाला जो वर्क है वो गड़बड़ हो जाता है, जब हमारा इंसुलिन जो है फॉल्टी होता है। और इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? जो आप दवाई खा रहे हो किसकी होनी चाहिए, किसके ऊपर वर्क करनी चाहिए? पेनक्रियाज पर, बिल्कुल। और एग्जैक्टली हम किस चीज से अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं? सही डाइट, सही एक्सरसाइज और सही दवा से। तो दोस्तों यहाँ पे कमेंट में मुझे जरूर बताना कि अब आपको क्या लगता है, सच में शुगर को जड़ से खत्म किया जा सकता है या नहीं? इसे कंट्रोल करना आसान है या मुश्किल है? कमेंट में जरूर बताना।